कृष्ण ही कर्म है, कृष्ण ही कर्म का अर्थ है, कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही हम सबके साथ हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली और यह भी पक्का है कि फंस वो स्वयं ही जाते हैं। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब हमेशा याद रखते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में भी ख्याल भी नहीं किया होता है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी से छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल में बदल जाती है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल के रखो। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता। उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराशा जन्म नहीं लेती, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। इश्क और दोस्ती मेरी जिंदगी के 2 जहां हैं। इश्क मेरा रूह तो दोस्ती मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फिदा अपनी सारी जिंदगी, मगर दोस्ती पे तो मेरा इश्क कुर्बान है। कितने कमाल की होती है ना दोस्ती, वजन होता है लेकिन बोझ नहीं होती। जो तू चाहे वो तेरा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो। खुदा ने कहा दोस्ती न कर, दोस्तों की भीड़ में खो जाएगा। मैंने कहा कभी जमीन पर आकर मेरे दोस्तों से मिल जाओ तो भी ऊपर जाना भूल जाएगा। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर लेता हूँ। सदैव संशय वाले व्यक्ति के लिए शक न इस लोक में है न कहीं और। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध अवसर है जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ होती है जिसका मन और आत्मा ही दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो और जो अपने भीतर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। श्री कृष्ण ने उन लोगों को भी अपने विचार के माध्यम से सीखा जो कि संसार में मौजूद हर चीज़ को संशय की नज़र से देखते हैं। उनके लिए
श्री कृष्ण ने अपने विचार में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले किसी व्यक्ति के लिए खुशी ना तो ये लोग होंगे और ना किसी और को खुश होने देते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से निकाल दो और फिर सब ध्यान दो, तुम सबके हो। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों के माध्यम से लोगों को बताया कि अपने अशांत मन को अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को देखते ही नहीं है उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा आपके साथ है और लगातार आप एक साधन की तरह प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से सभी कार्य कर रहे हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृश्य संकल्प में स्थिर है, वह समान रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकता है और निश्चित रूप से ऐसे खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। इंसान अपने विचार से बनता है, वह जैसा दिखता है वैसा ही बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं, जैसा वो विश्वास करते हैं वैसा वो बन जाते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण शिष्टता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं, जैसा वे भरोसा करते हैं वैसे ही बनते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत अधिक तनाव पैदा करता है। वह मत डरो जो वास्तविक नहीं है और कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उससे कभी भी न डरो। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होते हैं। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब मनुष्य का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं।